हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल टेक बडी में स्वागत है। आज हम मैथ पेडोलॉजी के 20 क्वेश्चंस हल करेंगे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? बेकन ने। यह कथन किसने कहा? बेकन ने, हॉगवेन ने, लॉन्क ने, डटन ने। यह कथन हॉगवेन ने कहा। ठीक है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण यह कथन किसने कहा है? यह कथन हॉगवेन ने कहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ए संश्लेषण, बी प्रयोगात्मक, सी आगमन और डी प्रदर्शन। संश्लेषण पे लिखी जाती हैं कि प्रयोगात्मक में लिखी जाती हैं कि आगमन पे लिखी जाती हैं कि प्रदर्शन पे लिखी जाती हैं? तो इसका आंसर है ए संश्लेषण। ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक है, सामाजिक है कि धार्मिक है कि मानसिक है? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है मानसिक। ठीक है, इसका आंसर है डी। जल्दी चौथे क्वेश्चन। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है देखते हैं। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई का, कोई नहीं। इसमें बताइए आंसर। इसमें है उद्देश्यों का। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण तथा नैदानिक परीक्षण किसमें होता है? इसमें किसका अंतर है? उद्देश्यों का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी? रेखा गणित है कि सांख्यिकी है कि बीजगणित है कि अंकगणित है? तो गणित में सबसे प्राचीन शाखाओं में अंकगणित आता है। अंकगणित, इसका आंसर है डी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, आगमन विधि कि निगमन विधि कि उपरोक्त सभी? इसमें है प्रदर्शन विधि। इसका आंसर है प्रदर्शन विधि। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। इसका आंसर है ए। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जेकब एल मोरेना का संबंध है प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाजमिति विधि? इसका आंसर है समाजमिति विधि। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिमाणों की निश्चितता, शुद्धता और सभी? इसका आंसर है सभी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंता, बोध, तर्कशक्ति, विश्लेषण क्षमता बढ़ाने का विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा। इसमें कौन सा है बताइए? इसमें है बी गणित। चिंता, बोध, तर्कशक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है गणित। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करने में कौन सी विधि सहायक होगी? देखो, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करने में कौन सी विधि सहायक होगी? देखो, संश्लेषण विधि, प्रायोगिक विधि, आगमन विधि और प्रदर्शन विधि। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसमें है प्रायोगात्मक विधि। इसमें है, इसका आंसर है प्रायोगात्मक विधि। ठीक है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक, सांतृत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियाँ, अभिभावकों को पुष्टि देना। क्या आंसर है इसका बताइए? इसका आंसर है बच्चों में समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है। जियो बोर्ड
शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखाएं, कोण का है। कि ब ज्यामितीय आकृतियाँ उनकी विशेषताएं हैं। कि स द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। कि डी सममित अवधारणाएं। इसका आंसर है ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में पैटर्न में ज्ञात होता है 1 1 2 2 2 4 3 + 3 6। ऐसे ही आगे है डॉट 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 और 10 + 10 = 20। अगिनती, इसका ए ऑप्शन है अगिनती, दूसरा है वी सम और विषम संख्याएं, और तीसरा है 2 का पहाड़ा, चौथा है अभाज्य संख्याएं। देखते हैं अपन इसे एक बार और। देखो इसमें पैटर्न बन रहा है, 2 का पैटर्न बन रहा है, 2 की टेबल का, 2 की टेबल का पैटर्न बन रहा है, 2 4 6 8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पहाड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं, चलो ऑप्शन देखते हैं। आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। इसका आंसर है आयतन की इकाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो देखते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, विश्वसनीयता और वैधता दोनों का, कल्पना का। इसमें आंसर है वैधता का। ठीक है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। निकटता, सामान्य, असामान्य, न्यूनतम, असामान्य और न्यूनतम। इसका आंसर है निकटतम। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में किसका संबंध है? निकटता का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित विषय पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का, गणितीय समस्याओं का। इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, तार्किक चिंतन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? देखते हैं। गणित में, भूगोल में, इतिहास में और हिंदी में। देखिए, बताइए कौन से में किया जाता है, जो देख रहे हैं वो लोग। इसका आंसर है गणित में। ठीक है, तो किस विषय में अमूर्त ज्ञान का मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है गणित में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। कथन है, यह कथन है हॉब्स ने, फ्रोवेल ने, फ्रॉयड ने और स्किनर ने। यह कथन हॉब्स ने दिया था। ठीक है, यह कथन हॉब्स ने। इसका राइट आंसर है हॉब्स, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मतलब निम्न में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में। तो ये दार्शनिक विकास में गणित का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।